हम गार्डनिंग करते हैं तो हमें अपने गार्डन में प्लांट ग्रो करने के लिए बहुत सारे गमले, ड्रम, ग्रो बैग वगैरह की जरूरत होती है और वो सब हम मार्केट से बहुत ही महंगे दामों पर खरीदते हैं। अब हमें कोई भी गमला, ड्रम या ग्रो बैग मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं, वो आप घर में ही तैयार कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। अपने घर में रखे कुछ वेस्ट सामान से ही, जो भी आपके घर में आटा, चावल या किसी भी चीज का कोई भी थैला वगैरह आता है, उससे तैयार कर सकते हैं, वो भी बिना सिलाई के, बिना स्टेपल के, बिना किसी मेहनत के। 2 मिनटों में ही वेस्ट थैलों से आपका बहुत ही बढ़िया ग्रो बैग बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए अभी इन ग्रो बैग को मैंने किस तरीके से तैयार किया है वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। प्लांट ग्रो करने के लिए बिना कोई भी महंगे ग्रो बैग खरीदे मैंने ये कुछ ग्रो बैग बनाकर तैयार किए हैं अपने घर के वेस्ट मटेरियल से ही। इन ग्रो बैग को तैयार करने के लिए मुझे मुश्किल से 2 मिनट का समय भी नहीं लगा। इनको तैयार करने के लिए मैंने कहीं पर कोई भी सिलाई नहीं की और ना ही किसी स्टेपलर का या किसी टेप वगैरह का इस्तेमाल किया है। बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाने वाले इस ग्रो बैग को चलिए अभी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इन ग्रो बैग को तैयार करने के लिए ये 2 मैंने थैले लिए हैं जो आमतौर पर आपके घर में आते हैं। कुछ आटे की थैलियाँ, चावल की थैलियाँ या और कोई इकट्ठे वगैरह आते हैं तो उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इन्हीं थैलियों से मैं किस तरीके से ग्रो बैग तैयार करती हूँ वही आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम इस थैले को, जो इसकी नीचे वाला पोर्शन है जहाँ से ये थैला बिल्कुल बंद है, वहीं से हमने बिल्कुल सीधा सीधा कट लगाना है। देखिए इस तरीके से यहाँ से ये बंद है, बिल्कुल सीधा सीधा कट लगाएंगे हम। कट लगाने के बाद देखिए ये थैला इस तरह नीचे से खुल जाता है, बिल्कुल आर पार सा हो जाता है। जिस तरीके से हमने इस थैले को कट लगाया है बिल्कुल सेम उसी तरीके से हम दूसरे वाली थैली में भी कट लगा लेंगे। और कट लगाने के बाद सबसे पहले हम इसी थैले से ग्रो बैग तैयार करेंगे। सबसे पहले यहाँ से हमने इस थैले को कट लगाया है, उसे वहां से इस तरह से फोल्ड करते हुए पकड़ते जाएंगे और उसके बाद इसे बांधने के लिए कोई भी रस्सी, धागा, डोरी कुछ भी है आपके पास वो ले लें और इसे 2 से 3 नॉट लगाते हुए अच्छी तरह से कसकर बांध दें। और ये नॉट देखिए जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ इसी तरीके से आपको लगानी है और बिल्कुल कसकर ही आपको इसको टाइट बांधना है। और देखिए यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरह से टाइट करके 3 से 4 गांठ लगा दी है। जितनी बार भी आपने नॉट लगानी है वो हर बार अच्छी तरह से खींचकर टाइट करते हुए ही लगानी है। नॉट लगाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा डोरी बची है इसे हम काट देंगे और उसके बाद हमने थैले को अंदर की तरफ से पकड़ते हुए पलट देना है। ये बहुत आसानी से हो जाता है। उसके बाद जो इसका नीचे वाला एरिया है यानी कि तली वाला, उसको हमने पकड़कर बिल्कुल सीधा सेट कर देना है। नीचे तली की तरफ अच्छी तरह से सेट कर लेने के बाद जो इसका गांठ वाला एरिया है ना वो बिल्कुल बीच में आना चाहिए। और जिस तरीके से हमने ये पहले वाला ग्रो बैग तैयार किया है बिल्कुल उसी तरीके से हम दूसरा ग्रो बैग भी तैयार कर लेंगे। ये ग्रो बैग तैयार करना बहुत ही आसान है और देखिए ये जमीन पर भी बहुत ही आसानी से आप इन्हें रख सकते हैं। नीचे से बिल्कुल प्लेन हो जाते हैं ये, क्योंकि इनकी जो गांठ है वो अंदर की तरफ आ जाती है। गांठ अंदर की तरफ आ जाने की वजह से इन थैलों के जो नीचे का एरिया है वो बिल्कुल प्लेन उसकी सतह हो जाती है। इस तरीके से बहुत सारे ग्रो बैग आप अपने गार्डन में प्लांट ग्रो करने के लिए बना सकते हैं। कोई भी आपके घर में आटे की, चावल की थैली आती है, कोई थैला आता है या की बोरी आती है। और इस ग्रो बैग को भरने के लिए सबसे पहले आप एक लेयर नीचे मिट्टी की बिछा लें और उसके ऊपर आप कोई भी किचन वेस्ट वगैरह है आपके घर में वो डाल दें और उसके ऊपर फिर से एक लेयर मिट्टी की, फिर से एक लेयर किचन वेस्ट की और फिर से एक लेयर मिट्टी की। इस तरह से आप इन ग्रो बैग को भरकर तैयार कर सकते हैं। जब आपके ग्रो बैग इस तरह से आपने भर के तैयार कर लिए तो सबसे पहले जो प्लांट आपने ग्रो करने हैं, तो देखिए जैसे पालक वगैरह या कोई साग वगैरह है आपके पास, उसके सीड ग्रो कर सकते हैं। या फिर कुछ ऐसे प्लांट हैं जैसे कि पर्पल हार्ट है या फिर ये अजवाइन के पौधे जो पीछे लगे हैं, तो ऐसे प्लांट लगा सकते हैं जिनकी की रूट बहुत लंबी यानी कि गहराई तक ग्रो बैग के अंदर तक नहीं जाती। और जब तक वो आपकी पालक या साग कुछ भी आप लगा रही हैं वो तैयार होगा
और तब तक जो अभी आपने किचन वेस्ट वगैरह इसमें डाला होगा वो अच्छी तरह से सेट हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा और वो खाद में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद आप इसमें कोई भी जो परमानेंट प्लांट हैं, कुछ फूलों वाले प्लांट हैं या सब्जियों वाले प्लांट हैं, या फिर अगर आपका ग्रो बैग ज़्यादा बड़ा आपने तैयार किया है तो उसमें आप कोई फ्रूट प्लांट भी हैं वो भी ग्रो कर सकते हैं। वो सब इसमें अच्छे ग्रो हो जाएंगे क्योंकि जो हमने किचन वेस्ट डाला है वो धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होके खाद का रूप ले लेता है और उन्हें अच्छी खाद भी इसके द्वारा मिल जाती है। और अगला पॉइंट आता है इनमें सुराख करने का, क्योंकि अगर हम इनमें प्लांट ग्रो करेंगे तो इनमें सुराख भी होना चाहिए ताकि जो हम इसमें वाटरिंग करें वो बाहर निकल आए। तो देखिए सुराख करने के लिए आप कोई भी तार वगैरह या इस तरह की देखिए जैसे मैंने स्टिक ली है ले सकते हैं, तो आप उससे इसके नीचे या साइडों पर सुराख कर सकते हैं। या फिर अगर आप कैंची से छोटे छोटे कट लगाना चाहें तो उस तरह से भी लगा सकते हैं। तो वैसे देखिए मैं जब इनमें मिट्टी वगैरह डाल लेती हूँ, प्लांट ग्रो करना होता है, तो मिट्टी डालने के बाद ही मैं इनमें सुराख करती हूँ। मैंने अपने गार्डन में और भी इस तरह के बहुत सारे ग्रो बैग तैयार करके उनमें मिट्टी भर के उन्हें तैयार करके रखा है प्लांट ग्रो करने के लिए। तो अभी मैं आपको वो दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ थैलों के ग्रो बैग बनाकर उनमें मिट्टी भरकर तैयार है और कुछ में प्लांट भी लगाए हुए हैं। और जो प्लांट लगे हैं वो भी आपने देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छे ग्रो हो रहे हैं। ये जो ग्रो बैग मैंने मिट्टी भर के तैयार करके रखे हैं ये सिर्फ बरसात के लिए रखे हैं, क्योंकि बरसात आना शुरू हो तो फिर मैं इनमें और भी प्लांट ग्रो कर सकूं। मैं अपने घर में आने वाला कोई भी आटे का या चावल का थैला वगैरह कभी भी फेंकती नहीं हूँ, वो इस तरह प्लांट ग्रो करने के लिए काम में लेके आती हूँ। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप इन थैलों से बहुत ही आसानी से ग्रो बैग तैयार कर सकते हैं, वो भी बिना सिलाई के या बिना किसी भी खास मेहनत के। 2 मिनटों में ही ये थैलों से ग्रो बैग तैयार हो जाते हैं, ज़्यादा मेहनत भी आपको नहीं करनी पड़ती। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।